औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है इनफ। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड इनफ? इनफ का मतलब है काफ़ी होना, और अगर इसको नेगेटिव में लेंगे तो इनफ का मतलब फिर ना काफ़ी हो जाएगा। काफ़ी या ना काफ़ी होना। खैर, ना काफ़ी का ये जो लफ्ज़ मैंने लिखा ये तो तब होगा जब आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंस में होगा। ठीक है, ना काफ़ी नेगेटिव सेंस के लिए होगा ना काफ़ी, और काफ़ी जो है वो पॉजिटिव के लिए डेफिनेटली होगा इनफ का मतलब। अब बात यह है कि क्या किसी सेंटेंस के अंदर अगर लफ्ज़ काफ़ी आएगा तो क्या हम ऐसे सेंटेंसेस के अंदर इनफ लगाएंगे? जी नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। बल्कि आपके सेंटेंसेस जो होंगे वो किसी आपके एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के अंदर इस इंटेंसिटी को शो करेंगे कि वो काम जो है वो उसके लिए काफ़ी है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि वो इतना अक्लमंद है कि बात को समझ सकता है। मतलब उसकी अक्लमंदी जो है, उसकी अक्लमंदी, उसकी विजडम जो है उसमें इनफपन है, इतना काफ़ीपन है कि वो बात को समझने के लिए उसकी अक्लमंदी काफ़ी है। तो ये जो एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा उसकी जो इंटेंसिटी है या जो उसकी कैपेसिटी कह लीजिए, उसको वो शो करेगा कि वो काफ़ी है किसी काम को करने के लिए। तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स ऐसा होगा कि आप सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू टेंस ट्रांसलेट करेंगे। जो टेंस होगा उसके मुताबिक आप उसका तर्जुमा करेंगे, और एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आप वर्ड इनफ लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो बकिया पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा उसको ट्रांसलेट करने के लिए आप उसको इन्फिनिटिव यानी आप उसको मस्दर बना लेंगे। और किस तरह से ये हम सेंटेंस जो है वो लेंगे उसकी मदद से ये सारी बातें फिर आपको समझ आएंगी जो मैंने बताई हैं। मैं डिटेल से आपको फिर बताता हूँ साथ में ट्रांसलेशन करते हुए। तो आपके पास सेंटेंस है, सपोज कि वो इतना मेहरबान है कि उसने ज़रूरत के वक्त मेरी मदद की। वो इतना मेहरबान है कि ज़रूरत के वक्त उसने मेरी मदद की। मतलब उसके अंदर जो मेहरबानी का दर्जा है वो इतना है, यानी इतना काफ़ी है कि किसी की मदद कर सके। यानी उसके अंदर ये जो खूबी है मेहरबान होने की, ठीक है, ये जो उसका एडजेक्टिव पन है, ये इसमें सिर्फ जो है उसके अंदर इतनी कफ़ायत है कि वो किसी की मदद कर सकता है ज़रूरत के वक्त। ठीक है, बाद लोग होते हैं मेहरबान होते हैं लेकिन आम हालात में, लेकिन ज़रूरत के वक्त काम उनकी मेहरबानी नहीं आती है। तो लिहाजा इसकी मेहरबानी इतनी काफ़ी है कि ज़रूरत के वक्त आपके काम आ सकता है। वो इतना मेहरबान है। अब इतना मेहरबान है शो कर रहा है कि प्रेजेंट है, तो ही के बाद इज़ लगा दें। ही इज़ काइंड इनफ। ही इज़ काइंड इनफ। वो इतना मेहरबान है। इतना का तर्जमा इनफ ने किया काइंड। ठीक है, यानी उसकी मेहरबानी काफ़ी है इस काम के लिए कि वो किसी की मदद करे। ही इज़ काइंड इनफ। अब काइंड इनफ के बाद आप क्या करेंगे? टू लगाएंगे। ही इज़ काइंड इनफ टू हेल्प मी एट द टाइम ऑफ नीड। एट द टाइम ऑफ नीड, ज़रूरत के वक्त उसने आपकी मदद की। अब ये देखिएगा, ये जो हुआ आपका, इसने इसको इन्फिनेटिव बना दिया, यानी टू के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी इन शॉर्ट और ब्रीफ फॉर्म में। और सादा से मानों में हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन होगा इसकी ट्रांसलेशन आप ही के बाद इज़ लगाएंगे या वाज लगाएंगे या विल, जो भी होगा, और उसके बाद आप लगाएंगे जनाब एडजेक्टिव या एडवर्ब, और उसके बाद आप इनफ लगा देंगे, और उसके बाद आप टू लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म, मतलब ये जो पोर्शन है ज़रूरत के वक्त मदद करना जो है ये आपका वर्ब है। तो आपने टू हेल्प, मदद करना,
आपने टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है जब भी सेंटेंस होगा। हम एक और सेंटेंस लेते हैं ताकि इसको एक बार फिर अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। आपके पास सेंटेंस है कि वो इतना अच्छा नहीं है, वो इतना अच्छा नहीं कि तुम्हें पैसे उधार दे। सपोज आपके पास सेंटेंस है वो इतना अच्छा नहीं कि तुम्हें पैसे उधार दे। यानी है अच्छा, लेकिन उसकी अच्छाई जो है, उसकी जो गुडनेस है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि किसी को पैसे दे सके, वैसे वो अच्छा है। तो अब ये नेगेशन में आ गया, नेगेटिव हो गया। जब नेगेटिव हो गया वो इतना अच्छा नहीं है, तो अब आपने क्या करना है, ही के बाद आप फिर इज़ लगाएंगे, क्योंकि है की बात है कि वो इतना अच्छा नहीं या इतना अच्छा नहीं है, एक ही बात है। ही इज़ नॉट, ही इज़ नॉट क्या नहीं है, इसमें एडजेक्टिव क्या है, अच्छा होना, गुड एनफ। ही इज़ नॉट गुड एनफ, वो इतना अच्छा नहीं है क्या कि तुम्हें पैसे उधार दे। वर्ब क्या है, उधार देना, लेंड। उससे पहले आप टू लगा लेंगे, टू लेंड यू सम मनी, कुछ पैसे, या टू लेंड यू द मनी, टू लेंड यू सम मनी, क्या आपको कुछ पैसे उधार दे। ही इज़ नॉट गुड इनफ टू लेंड यू सम मनी। अब हमने जब दो ट्रांसलेट किए सेंटेंसेस, दो तर्जुमा किया, तो हमें ये बात समझ आई कि हमारा ये वाला जो पोर्शन होगा जिसके अंदर हमने इनफ लगाया है, उससे पहले आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब लगेगा। ये एडजेक्टिव दोनों में लगा है, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड पोर्शन होगा आपने वर्ब से पहले उसके टू लगाना है, और बकिया जो आपका सेंटेंस होगा आप उसको ट्रांसलेट कर देंगे बड़े ही सादा अंदाज में, जो भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह आपका तर्जुमा हो जाएगा इनफ वाले सेंटेंसेस में, जिसमें किसी की अच्छाई जो है उसकी कफ़ायत की बात हो रही है। सपोज़ हम कहते हैं कि वो इतनी अक्लमंद नहीं कि तुम्हारी बात समझ सके। वी आर टॉकिंग अबाउट एनी गर्ल एंड वी आर सेइंग कि वो इतनी अक्लमंद नहीं कि तुम्हारी बात समझ सके। अब यूं भी कह सकते हैं कि वो इतनी अक्लमंद है कि तुम्हारी बात समझ सके, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसमें सिर्फ नॉट को रिमूव करना होगा। सपोज़ ये हमने इसी सेंटेंस को तर्जुमा नेगेटिव वाले को करना है, तो हम करेंगे वो इतनी अक्लमंद नहीं, शी। अब वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल, सो वी विल राइट हियर शी इंस्टेड ऑफ ही। हम ही की बजाय शी लगाएंगे। शी इज़ नॉट, अक्लमंद होना, टू बी वाइज, शी इज़ नॉट वाइज इनफ शी इज़ नॉट वाइज इनफ क्या, टू अंडरस्टैंड यू, टू। चलिए यहीं हम लगा लेते हैं, क्योंकि हम सेकंड लाइन ही में लगा रहे थे, एक रूटीन बनी हुई है बकिया ऊपर वाले दो सेंटेंसेस में। तो यूं ही वर्ब से पहले हमने टू लगाया। वर्ब क्या है, समझना, अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। शी इज़ नॉट वाइज इनफ, वो इतनी अक्लमंद नहीं, टू अंडरस्टैंड यू, कि तुम्हारी बात को, यानी तुम्हें समझ सके, जो तुम कहना चाहते हो, जो आप कहना चाहते हो उसको समझ सके। अगर हम ये इसको कहना चाहते हैं कि वो इतनी अक्लमंद है कि तुम्हारी बात समझ सके, तो आप नॉट रिमूव कर दिए, तो ये हो जाएगा शी इज़ वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड यू, वो इतनी अक्लमंद है कि तुम्हारी बात समझ सकती है। यानी उसकी अक्लमंदी का दर्जा इतना काफ़ी है, इस हद तक इतनी अक्लमंद है कि वो आपकी बात को समझ सकती है। जो इतनी अक्लमंद नहीं है, उसकी अक्लमंदी इतनी कफ़ायत नहीं रखती, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है
कि आपकी बात को समझ सके। तो ये दोनों अंदाज में आप इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। सपोज वी आर गोइंग टू टेक वन अनदर सेंटेंस, हम एक और सेंटेंस ले रहे हैं आपको ताकि मज़ीद समझ सके। वो इतना मेहरबान था कि इसने कारोबार में मेरी मदद की, ठीक है। या यूँ कह लीजिए वो इतना फराख दिल है कि दुश्मन को भी माफ़ कर देता है। ये सेंटेंस हम लेते हैं, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इतना फराख दिल है कि दुश्मन, अपने दुश्मन हम कर लेते हैं कि अपने दुश्मन को माफ़ कर सकता है। वो इतना फराख दिल है कि अपने दुश्मन को माफ़ कर सकता है। He is generous enough generous फराख दिल होना, सखी दिल होना, खुले दिल का मालिक होना, वसील क़ल्ब होना। He is generous enough क्या? To forgive, माफ़ करना, forgive his enemy. He is generous enough to forgive his enemy. वो इतना फराख दिल है, इतना सखी है, इतने खुले दिल का मालिक है कि अपने दुश्मन को भी माफ़ कर देता है। हमारा पैटर्न वही रहा डियर स्टूडेंट्स कि हमने एडवर्ब से पहले, एनफ से पहले एडवर्ब या एडजेक्टिव लगाया, ठीक है। आज का हमारा ये टॉपिक एनफ के साथ इंटरेस्टिंग था, जो हमारी रोज़मर्रा बातों के अंदर इस्तेमाल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। हमारे तमाम टॉपिक्स डियर स्टूडेंट्स, तमाम जो लेक्चर्स हैं उनमें ऐसे ही होते हैं जो हमारी हर रोज़ की गपशप के अंदर हमें चाहिए होते हैं। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगे और हमारा ये चैनल का ये हमारी एफर्ट्स आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आने वाला हर नया इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं इंशाअल्लाह आइंदा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।